तो दोस्तों, इस हफ्ते मैंने एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ी। एक बहुत ही अमेजिंग अमेरिकन साइंस फिक्शन ऑथर रही हैं। उनका नाम था उर्सुला के ले गुइन। उनकी मैंने एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ी जो 5 सफ़ों की होगी। स्टोरी का नाम था द वंस हू वॉक अवे फ्रॉम ओमेलस। तो मैंने सोचा इसके बारे में कुछ बात करते हैं कि अपनी राय एक प्रेजेंट करते हैं। तो उसकी मैंने इंग्लिश में भी वीडियो बनाई। अगर आपने वो चेक करनी है तो वो मेरे चैनल पर पड़ी है, प्लीज़ चेक कीजिए। लेकिन उसके बारे में मैं सोच रहा था, उस स्टोरी के बारे में, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और मैंने सोचा कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हमारे कॉन्टेक्स्ट में और किसी भी कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी उसकी फिट बैठती है। तो स्टोरी है एक साइंस फिक्शन वर्ल्ड की, एक शहर टाइप जगह, उसका नाम है ओमेलस। तो ओमेलस एक यूटोपिया है जहाँ पे कुछ भी बुरा नहीं है, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ अमेजिंग है, लोग खुश हैं, सारों की तमन्नाएं, सारों की ख्वाहिशात, सब कुछ पूरा हुआ है। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई भूख नहीं है, कुछ भी नहीं है जो कि आपको तंग करे या अफसरदा या सैड करे एसेंशली। तो हम इस शहर में एज स्पेक्टेटर्स, एज ऑडियंस मेंबर्स जाते हैं, और ऑथर जो हैं, जो मुसन्निफ है, जो लेखक हैं, वो कहती हैं कि अच्छा आप तुम मुझे बताओ कि तुम मानते हो ये शहर है कि नहीं है। तो ये शहर का एक फेस्टिवल चल रहा है, द फेस्टिवल ऑफ समर, द समर फेस्टिवल। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि सारे लोग मौजें कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। तो उसी के वक्त हमें ऑथर एक कमरे में लेकर जाता है। ऑथर कहती है कि आओ अब तुम्हें एक जगह दिखाऊं इस शहर की। तो हम एक तंग छोटे से कमरे में जाते हैं। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एक बच्चा है, हमें नहीं पता कि वो लड़का या लड़की है, 6 साल से 10 साल की उम्र का है, और उस बच्चे को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। मतलब कि हम देखते हैं वो हड्डी पसली हुआ होता है, उसके ऊपर कोई मांस नहीं है, भूखा रखा गया है, अपने ही गंद में वहाँ पे वो रह रहा है। और वो हमें ऑथर बताता है कि ये बच्चा, इसकी एक फैमिली थी, वो कहाँ है अब किसी को नहीं पता, ठीक है। और ये जो से शहर की सारी खुशियाँ हैं ना, वो इस बच्चे के दुख के ऊपर बेस्ड है। जब तक ये बच्चा मिसट्रीट होगा, इसको मारा जाएगा, इसे फेंटा जाएगा, ये फेंटी लाई जाएगी, तब तक ये शहर में खुशी रहेगी। तो जब तक इस बच्चे को मिसट्रीट किया जाएगा, तब तक ये शहर खुश है। और इस शहर में एक सेरेमनी होती है, एक रिवाज है कि जब एक बच्चे जो उनके हैं, जो शहर के लोगों के बच्चे हैं, जब वो बड़े होते हैं, जब वो अपने एडल्टहुड में जाते हैं, तो उनको इस बच्चे को दिखाया जाता है। कहते हैं कि भाई देख लो, ये बच्चा है, इस सारे शहर की खुशियाँ इस बच्चे की बुरी हालत की वजह से है। अगर ये बच्चे की बुरी हालत ख़त्म कर दी गई तो हमारी खुशियाँ चली जाएंगी। और इसी वजह से वो जो उनसे बच्चे होते हैं, वो देखते हैं, वो हॉरिफाइड होते हैं, उन्हें तो वो मतलब कि घिन आती है कि अब क्या कर रहे हो। लेकिन फिर 2 किस्म के बच्चे बन जाते हैं। एक जो अडल्टहुड में जा रहे हैं, 2 किस्म के लोग हो जाते हैं। एक वो हैं जो कहते हैं कि भाई ठीक है, बुरा हो रहा है, लेकिन अब देखो वो इतना कमज़ोर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अभी वो उसको इतनी देर से जेल में, ये कैद में रखा गया है कि अगर वो बाहर जाएगा भी तो क्या करेगा। चलो जो भी है, यहाँ पे वो ज़िंदा तो है। अब ये वो लोग हैं। अब दूसरे वो लोग हैं जो कि इतनी घिन खाते हैं इस चीज़ से, इतनी नफ़रत करते हैं कि वो शहर को छोड़ कर चले जाते हैं। इसीलिए उस स्टोरी का नाम था द वंस हू वॉक अवे फ्रॉम ओमेलस। तो मैं ये सोच रहा था, मैंने बहुत सोचा, मुझे एकदम इसके साथ एक आई इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे ज़हन में कि यार ये तो अच्छी एलेगोरी है, एक अच्छा तरीका है डिस्क्राइब करने का कि जो हमारे मुआशरे हैं, हमारी सोसाइटीज़ हैं, किसी भी कॉलोनियल सोसाइटी में देख लो, किसी भी दुनिया की सोसाइटी में देख लो। मैंने इंग्लिश वाली वीडियो में कहा था कि जौन सा ग्लोबल नॉर्थ है, ये अमीर मुल्क हैं जो, तो वो लोग जो उनकी सोशल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे इनको जी सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का जो मिक्स टाइप होता है, जो कंफ्यूजिंग चीज़ है, तो वो जौन सी है वो बेस्ड है एक्सप्लॉयटेशन पे ग्लोबल साउथ के। तो वो बेस्ड है एक्सप्लॉयटेशन पे अफ्रीका की, लैटिन अमेरिका की, एशिया की, ठीक है। इनका कोई अपना जादू नहीं है ये। तो इसी तरीके से मैंने कहा अच्छा वो तो एक एलेगोरी, परफेक्ट एलेगोरी वो होगी कि ये जौन से ग्लोबल नॉर्थ में लोग हैं, इनको पता है कि भाई
मेरे पास जो सस्ती पैंट आ रही है, शर्ट आ रही है, उसकी वजह ये है कि कोई बंदा बांग्लादेश में या चाइना में या वियतनाम में ओवरवर्क किया जा रहा है, उसको बहुत कम पे किया जा रहा है, ठीक है, या जहाँ पे भी है। और इसी तरीके से मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी कि जी ज़ैम्बिया एक बहुत गरीब मुल्क है, तो वहाँ पे जौन सी उनकी माइंस हैं, कॉपर माइंस, जो कि कॉपर बहुत हैविली यूज़ होता है टेलीकम्युनिकेशन में, तो वो जो सी माइंस हैं उनको प्राइमरीली ओन जो कंपनीज करती हैं, ये ज़ैम्बियन लोगों की माइनों को कनेडियन और स्विट्ज़रलैंडी कंपनियाँ ऑन कर रही हैं, वहाँ से प्रॉफिट उठाते हैं, माइनर्स को बुरा ट्रीट करते हैं और जी फिर सारा प्रॉफिट ऐंठ लेते हैं अपने मुल्कों में, और फिर अपनी सोशल डेमोक्रेसी बनाते हैं कि जी देखो जी हमारी तो फ्री हेल्थ केयर है। आपकी फ्री हेल्थ केयर है उस वजह से है कि आप वहाँ से एक्सप्लॉइट करके यहाँ पे ला रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मुआशरों की तरफ ना देखें। अपने मुआशरों की तरफ अगर हम देख लें तो हमारे मुआशरों में भी कमियाँ, कोई भी मुआशरा परफेक्ट तो नहीं होता ना, यूटोपिया तो नहीं होता, ओमेलस तो नहीं होता, बल्कि ओमेलस होते हैं जहाँ पे सब कुछ ठीक लगता है लेकिन अंदर एक गंद होता है। अगर हम इंडिया, पाकिस्तान, इन सारे मुआशरों को देखें, हमारा एक कास्ट सिस्टम है, ठीक है, हमें पता है कि हम कास्ट के जो लोग कास्ट लोग होते हैं हम उनको बुरा ट्रीट करते हैं, उनके साथ जो मर्ज़ी कर लो, ठीक है, उनको आप गंदे गंदे लफ्ज़ कह दो, तो उनको पैसे कम दो, उनको मारो, उनका लेबर एक्सप्लॉइट करो। पाकिस्तान में आ जाए, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सारी जगह पे गरीबों को, हम जो हमारे गरीब होते हैं, जो लोग घरों पे काम करने आते हैं, उनके साथ हम क्या करते हैं, हमारी खुशियाँ तो उनके दुखों पे बेस्ड है। तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी एलेगोरी बनी, तो मैंने कहा चलो यार शेयर करते हैं, और अगर आपको पसंद आई तो और भी बना लेंगे वीडियोज़ इस तरह की। तो लेकिन दिल दुखाने वाली स्टोरी तो है ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये जो एक ऑप्शन देता है ना ऑथर इस बुक में, कि इस स्टोरी में, कि जी या तो आप उसके साथ ओके हो जाओ, ये जो तकलीफ़ और दुख है, या आप इसे छोड़ के चले जाओ। मेरा ख्याल है कि एक तीसरा ऑप्शन भी है, और हर रेवोल्यूशनरी को, हर बंदा जो कि इनकलाबी सोच रखता है, उसको तीसरा ऑप्शन लेना चाहिए कि रेवोल्यूशन करो, इनकलाब करो, और ये सारे जो सी जड़ें हैं इनको उखाड़ो। अब भगत सिंह जैसे लोग कहे भाई या तो जीता ही नहीं जा सकता कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट, मैं तो बस जा रहा हूँ जी, मैं तो आई एम लीविंग इंडिया, तो हो गया था काम, ठीक है। तो स्पेशली जब हमारे मुआशरे में हम इस तरह का दुख देखते हैं, जब हमें पता चले कि कम तर लोगों के दुख पे हमारी खुशियाँ बेस्ड है, हमें उसको नंबर 1 जस्टिफाई कभी नहीं करना चाहिए, नंबर 2 उससे भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उससे लड़ना चाहिए, उसे उखेड़ फेंकना चाहिए। चलें अगली दफ़ा बात होगी।